हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 13 सांख्यिकी 13.1 की। और इसमें हम पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि आप जो आपके सामने सवाल है उसमें किस विधि से कौन से सवाल को करना है। तो ये माध्य का सवाल है और इसमें हमारे पास 3 विधि होती है, पहले प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद कल्पित विधि और पद विधि। हम जो सवाल करेंगे ये प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। इसमें धीरे धीरे मैं आपको तीनों विधि सिखाऊंगा, बहुत बहुत आसान तरीके से, तो आप समझिए, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये अपने ये हमारे पास एक बारंबार आता है। अब देखो इसके अंदर अपने पास अंतर है 0 से 2। तो जो अंतर है, अंतर का आधा, यानी 0 से 2 के अंतर के पीछे 2 का, और 2 का आधा होता है, यानी 2 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो 1 को हमें निम्न सीमा में जोड़ते जाता है। और अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वृत्त चिन्ह का मतलब होता है कि किसी वृत्त की निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ के उसमें 2 का भाग दिया तो वो हो जाता है वृत्त चिन्ह। तो देखो 0 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 12 में 1 जोड़ेंगे। इसका एक तरीका ये भी है कि आप अंतर निकालो, उसके बाद आप प्रत्येक के अंदर 2 का अंतर है। तो डायरेक्ट ये एक अंतर निकाला और इसमें एक आपको इधर देखने की आवश्यकता नहीं। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11। तो आपको वापिस बार बार इस पर देखने की आवश्यकता नहीं, आप फटाफट तुरंत प्रभाव से ये आ गया हमारे पास x और 1। अब तो मैं डायरेक्ट क्या करने से गुणा करना है, बस 1 को 1 से गुणा किया 1, 6, 5, 33, 6, 54, 22, 33, 39। जब इसको जोड़ना है सिग्मा है, तो ये सिग्मा चिन्ह है, इसका मतलब होता है कि हमें जोड़ना है। सिग्मा का पता है जोड़, सिग्मा बराबर योग के सिग्मा मतलब होता है योग। तो सिग्मा एक यानी इसे बार बार को जोड़ना है, तो 2 और 1 3, 3 से 4, 4 5 9, 9 से 15, 15 2 17 3 20। तो अपने पास 20 है, सिग्मा एक का मान आ गया। इसमें सिग्मा fx 7, 12, 12 और 5 17, 17 और 21, 21 से 2 23 और 9 32 का 2, 3, 6, 11, 11 2 13, 13 के 16, यानी 105। हमें x बार यानी माध्य ध्यान करना है। माध्य बराबर है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx का अपने पास कितना है 162 और सिग्मा f का मान है 30। तो देखो ये आ जाएगा अपने पास 81, 2 का भाग देंगे 10 बार और 81 बार, ये अपने आ जाएगा आंसर 8.1। तो इसका माध्य यानी ध्रुव की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 8.1। ये इसका आंसर। ये जो हम विधि प्रयोग ले रहे थे, हम कर रहे थे प्रत्यक्ष। अब हम लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन है संख्या। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दैनिक मजदूरी यानी वृत्त दे रखा है और यानी कि भाई 500 से 520 रुपए प्रति दैनिक जिनकी मजदूरी की संख्या 12 है, 520 से 540 जिनकी दैनिक मजदूरी की 14 है, 540 560 इनकी संख्या 8 है और 560 से 580 इनकी संख्या 6 है, 500 से 610 मजदूर। यानी
इतनी संख्या दे रही कि भाई इसके बीच में इनकी मजदूरी की संख्या है और इतने व्यक्ति की संख्या है, हमें इसका माध्य वर्ग निकालना है। तो इसके लिए उसने एक नाम दिया है पर्सन में 5 टन। तो जब ये नाम आ जाए तो देखना हमेशा, तो आप आंख मीच की कल्पित विधि से लगा देना, कल्पित विधि से करना, ये आपके लिए आसान होगा। इससे हम कल्पित विधि से करेंगे तो 500 से 520 के अंदर अपने 20 का अंतर है, दोनों के अंदर 20 है। तो 20 और 20 का हम 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 10। तो देखो इसमें 10 निम्न इसमें हम जोड़ते जाना है, तो वो लिखते जाना है। तो पहला 500 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 510। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच 20 का अंतर चल रहा है, तो डायरेक्ट 20 रूट को लिखते तो 20 बराबर 500, 550, 570 और 590। और इसका जोड़ हमें परसेंट में दे रखा है 50 श्रमिक, यानी कि इनका मान कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। तो 12, 14, 26, 8, 20, 40 और 50। अब हमें निकालना है डी आई। अब इसमें देखो कि जब हमारे पास सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम, अगर आपके पास विषम संख्या है तो बीच की संख्या लेंगे और सम संख्या हो तो दोनों में से एक ले लेंगे। तो अपने पास ये विषम संख्या है 2, 4, 1, 5 है, 5 में से लेंगे बीच का, ये वाला लेंगे। तो इसमें हम जो x का मान इसे मानेंगे ये a हो गया अपने। तो अगर ये a है तो x में से यानी di मान निकालेंगे, x में से जो a इसको घटाएंगे तो हम यहाँ लिख देंगे a बराबर 550। तो 550 में 550 घटाएंगे 0। अब देखो अपने पास 20 का अंतर चल रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये माइनस का 20, ये माइनस का 40 और यहाँ से 20 और 40, यानी 0 से ऊपर संख्या माइनस की और नीचे प्लस की। 20 का अंतर चल रहा है, इसमें 20 0 और 20 के अंदर 20 का अंतर होगा और इसे इसके 40 का, यहाँ भी 20 का अंतर, यहाँ भी 40। अब हमें 1 से गुणा 8 48 माइनस का 480, 14 28 280, ये इसको गुणा करेंगे 0 6 12 130 और 400। अब इन जोड़ लो, इसे जोड़ने पर हमें सिग्मा एफ आई डी आई, देखो ये माइनस का अपने पास हो जाएगा 600 यानी 760 240। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 240। यहाँ आप लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई का मान आ गया माइनस का 240, सिग्मा एफ का मान आ गया अपने पास 50 और ए का मान दे रखा है। तो प्रत्येक विधि का सूत्र लगाएंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा ए का मान 550, ये प्लस करती है या माइनस का अपने पास आ रहा था 50, प्लस माइनस गुना होगी क्या है माइनस 550 40 बटा 0 0 कैंसिल, 550 में 5 का भाग करो 5 20 और 5 40। अब घटाओ अपने पास आ जाएगा 500, 5 घटा देंगे 545.02 ये दो है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 545, ये अपने आंसर आ जाएगा। प्रतिस्पर्धी मजदूरी 545.20 रुपये। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें
दैनिक जेब भत्ता यानी कि बच्चों की संख्या दे रखी है और दैनिक जेब भत्ता यानी कि प्रत्येक बच्चा कितने रुपए खर्च करता है। तो 11 से 13 रुपए खर्च करने वालों की संख्या 7 है। 13 से 15 6 और 15 से 17 रुपए। 19 से 21 यानी एक दे रखा है, हमें इसका मान निकालना है। और 21 से 23 5 और 23 से 25 4। देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, x निकालना है। और मैं देख रहे हैं दोनों बीच का दो है, दो में दो का भाग गया तो 1, यानी कि इसमें 1 जोड़ते जाना लिखना है। 11 में 1 12, अब आप जोड़ते दो 14 16 18 20 22 और 24। अब देखो हमें गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। 7 में तो हम बीच की संख्या ले लेते हैं, 3 ऊपर और 3 इस तरफ और 3, यानी ये आ जाएगा अपने पास। तो इसका मान आ जाएगा 18, यानी बीच की संख्या हम ले रहे हैं तो a का मान आ जाएगा अपने पास 18। इसके जो सामने 18 में से 18 घटाएंगे 0, 16 में से 18 घटाएंगे -2 -4 -6 2 4 6। अब इसको एक से गुणा करना है, इसको तो माइनस का 6 7 42 6 चौका 24 2 दूनी 18 और 13 0 से गुणा करेंगे 0, इससे गुणा करेंगे 2 है और ये आ जाएगा 20 और 6 चौका 24। अब इन्हें जोड़ने पर इसका मान आ जाएगा अपने पास 6 7 6 7 6 7 13 22 22 1 25 25 35 35 5 40 और 4 45, यानी आ जाएगा 44 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सिग्मा f का मान है 44 प्लस 1। इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा fi di बराबर, देखो ये तो अपने माइनस का हो गया, तो 42 4 2 6 6 4 2 6 6 14 14 का 4 1 5 7 1 का माइनस का 86 और इधर आ जाएगा अपने पास प्लस का 44 प्लस का 44 प्लस 2a, ये आ जाएगा अपने पास सिग्मा fi di बराबर माइनस का 84 प्लस 44 प्लस 2a, यहाँ से मैं आ जाएगा आपके पास 2a और माइनस का 40, ये आ जाएगा सिग्मा fi di का मान आ गया। तो देखो आपके पास a का मान आ गया, सिग्मा f का आ गया, सिग्मा fi di। सूत्र लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा x बार का मान हमारे पास पहले से वैल्यू दे रखा है 18 भाज्य का मान, तो 18 बराबर a का मान मेरे पास कितना आया 18 प्लस सिग्मा fi का मान है ये आएगा 2f माइनस 40 बटा अपने मान 44 प्लस 1। देखो 18 में से 18 घटाएंगे, इधर प्लस का इस तरफ आने पे माइनस का आ जाएगा 2f माइनस 40 और 44 प्लस f, यहाँ बच गया 0, तो 2f माइनस 40 और 44 प्लस 1। तो देखो इसके नीचे एक लेंगे, 0 1 का बात करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा होगा ये इससे, जब हमारे सब्जेक्ट को 0 से गुणा करेंगे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा अपने पास 2f बराबर अपने पास आ जाएगा 40 बटा 2 यानी 20। यहाँ से हमें बार बार तक मान कितना प्राप्त हुआ 20, तो 1 का मान कितना हुआ। अब इसे लिखेंगे अपेंड 19 से 21 जेब खर्च करने वालों की संख्या कितनी है 20।
वास